अरे नहीं भाई, और वैसे सच पूछे ना तो ये हंसना और मुस्कुराना मैंने सिर्फ आपसे सीखा। मुझसे? मुझसे कैसे? अब लोगों से बात कर लेता हूँ, थोड़ा हंस बोल लेता हूँ, हंसी मजाक कर लेता हूँ। अनकरीब ना आप सब कुछ सीख जाएंगे। अच्छा, इनकी शादी होने वाली है, आपने जरूर आना है। हाँ भाई, मैंने इंट्रोड्यूस तो कराया ही नहीं। ये राबेल है मेरी कजिन, और फरहाद से तो आप मिल ही चुके हैं, और लाइबा को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आपकी पेशेंट रह चुकी है ना। लाइबा, अब तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपके गुस्से और डांट को बहुत मिस करती हूँ। चले फिर, आप सबसे बाद में मुलाकात होगी। ओके, ख्याल रखिएगा। ओके। जी, हाफिज। ये शख्स डॉक्टर वासिक के वालिद हैं। बिल्कुल मेरे बाबा के हमशक्ल। हेलो, कहाँ कहाँ खोई हुई हो तुम? नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो? चले अब घर चलते हैं, आइसक्रीम रास्ते में खा लेंगे ना। ओके, हाँ, चलो चलो चलो। चलो भाई, चलो। ओ माँ जी, पासपोर्ट किधरे रख के भूल बैठा, लभदा नहीं पिया। हाँ जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी प्यारी अम्मा जी, और जैसे मुझे पासपोर्ट मिलता है ना, ये मैंने टिकट कटानी और सीधा आपके कदमों में। नहीं 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 नहीं, बैंड बूंड नहीं बजाना कोई ना। नहीं नहीं, टोल शोल बजवाने की कोई जरूरत नहीं है। दबीर, हाँ बाजी गया बैंड। स्वीटी जी, आज आप इतनी जल्दी आ गई है? किससे बात हो रही थी? टेल मैनू। किससे क्या मतलब, एक तो मेरी माँ है। अपनी माँ से बातें कर रहा था। माय मदर, माय मदर। दबीर, सब लोगों की ना एक ही माँ होती है, पर तुम्हारी मदर ना तो 100 मदरा जैसी है। 30 साल से इस औरत को अंग्रेजी ना आई। क्या बगैर आवाज के बोले जा रहे हो? आवाज तो निकालो। मेरा पासपोर्ट निकालो। ओह, दिल की बात जुबान पे आ गई, सच बाहर निकल ही आया। तुम्हें पासपोर्ट चाहिए ना? ये तुम्हारी माँ है ना, जिसे तुम छुप छुप के बातें करते हो, और जो 20 साल से तुम्हें बुला रही है वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। पासपोर्ट चाहिए। मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा आया ना, अभी ठंड में मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी। ना स्वीटी जी, कभी सी आ गया, आपको पता मुझे बड़ी ठंड लगती है। ना 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 ना, ये मजाक कर रही है ना आप? मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आज मैं सच करके दिखाऊंगी। मैं जा रही हूँ दरवाजा खोलने। ये भी मजाक कर रही है ना? जी नहीं, आज मैं सच करके दिखाऊंगी। हट यहाँ से। आओ जी डॉक्टर साहब, आओ आओ, बैठो तुसी। डॉक्टर साहब, लगता मरीज आपका इंतजार कर रहा था है। हेलो माहिर, कैसी तबीयत है? ये कहाँ से अब किया? हाँ ठीक हूँ। मैं थोड़े लिए चाय बना के। अरे नहीं, चाय की क्या जरूरत है, आप छोड़िए नहीं, आप आके बैठिए इधर। ओ नहीं नहीं, जरूरत हैगी ना, इस वास्ते मैं हुणे ही आई बस। चोट लगी है, ये पैर, अच्छा ये लग रहा है। अरे इसमें यार, अच्छा सॉरी, इस वाले में। सो सॉरी वो वैसे वो आपकी कजिन नजर नहीं आ रही कहीं? डॉक्टर साहब, पेशेंट मैं हूं, कजन नहीं। उसे छोड़े और मुझे देखें। लगता है बीमारी का ना इनके मिजाज पे बहुत बुरा असर हुआ है। वैसे ठीक हो जाएगा, हाँ आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप परेशान ही ना हो डॉक्टर साहब, इनके मिजाज को क्या हुआ है? इनका मिजाज तो अजनों से ऐसा ही है, कड़वे करेले जैसा। मुझे रानिया ने बताया था। क्या 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 क्या?
ये सारी बातें रानिया ने बताई थी। अरे नहीं जी, अल्फाज तो कुछ अलग थे लेकिन मतलब यही था। उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा मिजाज करेले जैसा है तो उसकी कौन सी जबान से शहद टपकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोगों की नई नई फ्रेश लड़ाई हुई है ना। वैसे ना ये प्यार मोहब्बत की लड़ाइयों में ना बड़ा ही मजा आता है। काश मेरी भी ऐसी लड़ाइयां हो। वैसे रानिया जी को बताइए कि हम आए हैं, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। कहना पड़ेगा शी हैज एन अमेजिंग पर्सनालिटी। हाँ, आपकी अमेजिंग पर्सनैलिटी इस वक्त घर पर नहीं है डॉक्टर साहब, वो बहुत दूर गई है और बहुत देर में आएगी। अगर आपको किसी और से मिलना है, चाचा मामा किसी को बुलाऊं, मिल लेना। नहीं प्लीज काम डाउन। क्यों गुस्सा क्यों हो रहे हैं? नर्स, इनका बीपी शूट हो रहा है। मुझे लगता है इनका बीपी सबसे पहले चेक करना चाहिए और टेम्परेचर भी नोट करेंगे इनका। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है होने दी? मूड के अलावा ना सब कुछ ठीक है अम्मा जी। हाला अब मैं थानी गल दसन आई है कि अगले जुमे ना मेरी पोती दी मंगनी है ते तुसी दोवें जरूर आना। दादी वो हमारा बहुत प्राइवेट इवेंट है। घर के जो अफराद हैं सिर्फ वही उसमें इन्वाइटेड है। सो नेक्स्ट में फिर कभी हम देखेंगे इन लोगों को। ले ते ए भी ते साडा फैमिली डॉक्टर है ना, इन्हां ने आना ही होए भाई, वरना देखना अपने हस्पताल दे मरीज छड़ के कौन आंदा मरीज देखण नु। आखो बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम जरूर आएंगे। और वैसे भी आप इतना इसरार कर रही हैं तो क्यों ना। अच्छा चलो हुन चाय पीना। आओ जी चाय पियो, आओ 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 चाय पियो। बैग लो जी, तैयारियां शारियां फड़ो, ब्याह होने वाला। किसका ब्याह होने वाला है ताया जी? ओ भाई आपा जी की नवासी है ना रबेल की शादी होनी है। तो वो दस रही थी कि भाई रानिया हमारी जो है ना वो तैयारियों में सबसे आगे। वो कह रही थी फिलहाल तो हम सीधा साधा बस मंगनी कर रहे हैं, तो फिर जोरों शोर से हम करेंगे ब्याह। हाँ तो तानू सारे नु बुलावा है, बस चलेंगे फिर। नहीं मियाँ जी, मेरा ना रानी से मिलने का बड़ा दिल चाह रहा है। आप लोग आते ना शादी ब्याह पे, मैं तो अभी जाऊंगी। बेबो बैठे बैठे तेरी सुई क्यों घूम जाती है? ब्याह पे जाएंगे सारे इकट्ठे। नहीं, मेरे से नहीं होता अब इंतजार, मैंने अभी जाना है। जाने दे ताया जी, इसका भी बड़ा दिल हैगा और रानिया भी ना इसको देख के खुश हो चल जाएगी। फिर आ गाले ते जा तू। सच्ची? थैंक यू मियाँ जी, आई लव यू सो मच। लो लाहौर अभी पहुंची नहीं थे, अंग्रेजी पहले तो शुरू हो गई है। हाँ बस रानियों को कॉल करके बता दें। नहीं, रानी को कोई नहीं बताएगा, मैंने उसको सरप्राइज देना है। चलो ये भी ठीक है। क्या हो गया? इस कॉर्नर मीटिंग का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं जा रहा हूँ। अरे मैं बताती हूँ, एजेंडा ये है कि हम ना आपको अपनी टीम में शामिल करना चाह रहे हैं। अब देखिए ना, जितने ज्यादा वोट्स होंगे उतने ज्यादा कामयाबी के चांसेस होंगे, है ना? शुक्र है पहली दफा इस लड़की ने कोई अकल की बात की है। चाचू सीधी सी बात है भाई, हम नहीं चाहते कि वो खावर जैसा छचुंदर इस घर का दामाद बने। पुत्र तेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, निस्बत तय हो चुकी है। अरे यार आप उसकी टेंशन मत लें, हम दोनों ने उसको प्रेशराइज करके उसे इस शादी से इनकार करने पर मजबूर कर दिया है। जब इतना कुछ कर लिया है तो मुझसे क्या चाहते हो? पता नहीं, यही लेकर आ गई आपको। भाई मैंने तो इसको कहा था, अगर आपने जाके बात चाची को बता दी और चाची ने जाके बात दादी को बता दी, हमारा भांडा तो वक्त से पहले ही फूट जाएगा। क्यों बताएंगे? अब हमारे चाचू कोई पेट के हल्के थोड़ी ना है, या कोई पागल शदाई या जोड़ों के गुलाम थोड़ी ना जो बताएंगे। क्यों चाचू? बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं कोई पेट का हल्का, जोरू का गुलाम, पागल शदाई थोड़ी हूँ जो सबको बता दूंगा या अपनी बीवी को बता दूंगा। सही कह रही है। अरे वाह। अच्छा मेरी बात सुनो। एक मिनट, अभी कुछ सुनाने को बाकी है। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा सीन ये है कि खावर इनकार करने के लिए तो राजी हो चुका है, लेकिन वो डर रहा है हमारी अम्मा जी से और अपने अब्बा जी से। तो हमें तो सिर्फ इतना करना है कि ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है। मतलब ना पूछो, मुश्किल से तो लाइन याद हुई है। इसका मतलब ये है कि काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। लोमड़ी की तरह शातिर है ये लड़की। है चाचू कभी गरूर नहीं किया। और ये शातिर क्या होता है? इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं ना मुझे। वैसे लो आईक्यू वाले ना ऐसे अल्फाज यूज करते हैं। अच्छा खैर, अम्मा जी ना भी फारिग बैठी हुई है,
मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है जाके बात करने के लिए। चलो चले चले ना चाचू, चले आज चले चले। 1000 बार पूछ लिया है, क्यों जा रही है वापस मोना? मेरे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। तू कहीं नहीं जा रही जब तक अम्मा जी डंके की चोट पे ऐलान नहीं करती ना तेरी और महिर की एंगेजमेंट, तू कहीं नहीं जा सकती। बस मैं इस खुशफहमी में मजीद नहीं रुक सकती। इस झूठे आश्रय में ना मैं यहाँ मजीद अपना टाइम नहीं जाया करने वाली, क्योंकि महिर ने मुझे साफ इनकार कर दिया है। और वो परवेज, उसने वहां पे ना गांव में किसी से मंगनी कर ली है, और वो दूसरा वाला वो भी किसी लड़की में इन्वॉल्व है। अगर मैं टाइम पे नहीं गई ना तो सब लोग हाथ से चले जाएंगे। इस झूठी खुशफहमी में मैं यहाँ मजीद अपना टाइम नहीं जाया करने वाली, इसलिए मुझे बख्श दे, मैं जा रही हूँ। आपके महिर के बहुत नखरे। ओ बाकी सबको दफा कर, तू मुझे ये बता कि महिर ने तुझे इनकार किया है और तू मुझे अब बता रही है। ऐसी कौन सी ये खुशी की खबर थी जो मैं बहुत पहले आ जाती आपको बताने के लिए? जो भी है, परवेज को मैंने बोल दिया कि मैं वापस आ रही हूँ। पहले वो मुझसे मंगनी करेगा और फिर हम शादी करेंगे, और जब तक बाकी सब लड़कियों से वो दूर रहे। हाँ तेरा क्या है, तू तो उस मोहल्ले के रोमियो से शादी कर लेगी, मेरा सारा मंसूबा तो डूब गया ना। अरे आप अपने मंसूबों की वजह से मेरे बॉयज को क्यों कटा रही हैं? अरे ये पैकिंग, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ ना मुराद, मायूस होकर मेरी मजलूम बहन वापस जा रही है। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही वापस जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन अभी ना जाओ ना, अभी तो मेरी मंगनी का फंक्शन अटेंड कर लो, फिर चली जाना। हाँ मोना, जब तक फंक्शन नहीं होता तू नहीं जा रही है, क्या पता कुछ अनहोनी हो जाए। है बहन नहीं है तू? प्लीज मोना हाँ कर दे। हाँ मोना हाँ कर देना, बड़ी बहन बोल रही है, ऑर्डर कर रही है कर देना। हाँ हाँ हाँ। हाँ किसी कुड़ी दा हाथ पाड़ के पार्क पे घूम रहा सी। यार यकीन तो चाचू को भी नहीं आया था, फिर जब चाचू बताए ना कैसे यकीन आया था, खुद भी तो कुछ सोचे। कैसे यकीन आया पता नहीं, याद नहीं आ रहा यकीन। भूल गए, भूलने की बीमारी है। नहीं नहीं, आपने मुझे खुद तो बताया था कि आप जब उनके करीब गए थे तो खावर डर के मारे भाग गया। याद आ गया मैनू, बड़ा अच्छा किया, पर वक्त याद दिला दिया मुझे। मेरी तो बचपन से बीमारी है ना, याद की हुई चीजें भूल जाता हूँ, है ना अम्मा जी? हाँ अरे दादी, मैंने भी खुद देखा था उसको रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। हाँ कब? तू तो इतने दिन से बिस्तर पे आया है। वो दोस्त का मैसेज आया था अम्मा जी, माहिर को दोस्त का मैसेज आया था। एक लड़के और लड़की की तस्वीर भेजी थी, साथ में मैसेज भी था, और जब वो तस्वीर माहिर ने देखी ना तो हाँ दादी मैंने जब वो देखी ना, अरे मेरे तो आसान खता हो गए। वही था, तस्वीर में वही कमबख्त खावर था। बहनोई, मेरा मतलब है कि होने वाला बहनोई। हाय वो तस्वीर देख के माहिर का जो हाल हुआ था अम्मा जी, बहन का गम सोचकर माहिर तो रोने लगा था। माहिर अम्मा जी को रोकर दिखाओ कैसे रोए थे। हाय मेरी बच्ची दे नसीब। वैसे ना अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अम्मा जी, मैं तो कहती हूँ आप अभी फोन करें और कैंसिल कर दें ये रिश्ता। कोई ते स्यापा है, खानदानी लोग जबान से मुकर नहीं सकते, कॉल रखना पैंदा है। अब देखो ना, अब साडी एक कुड़ी उधर करने भी आई हुई है, हमने इनकार कर दिया ते उसकी जिंदगी तूफान हो जानी है। ते रफीक नू दसिया ते खावर ने मुकर जाना, ते समन दा सुसर है समझेगा कि मैं को पुरानी दुश्मनी लेके बैठ गई हूँ। हाय रब्बा, मेरी बच्ची का की बनेगा। हाय ऐसी अम्मा जी आप फिक्र ना करें, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ये रानिया सब संभाल लेगी। क्यों रानिया? अम्मा जी मैं अकेली नन्ही सी जान क्या क्या संभालूंगी। मेरा तो ख्याल है कि सबको अपनी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए है। मैं तो इतनी खुश थी, कितना बीपा दिमाग मिल जाएगा जो सर उठा के बात नहीं करेगा, है अदब लिहाज से पेश आएगा साडे नाल।
किड्डा मीसना निकले या मनूस। हाँ, यही तो दादी मैं आपको पहले ही कह रहा था कि ये समन के काबिल नहीं है। किधर जा रही है? इस मनहूस मीसने को जाके खुशखबरी तो सुना दूं कि आप धड़ल्ले से आके बस इनकार करते। अम्मा जी का मसला फिर सॉल्व हो गया। मियाँ जी वो जमीन का मसला हल करवा दें जरा जल्दी। अबे हो जाएगा, मैं पटवारी नाल गल कीती है, लेकिन तेनू पता है इस तरह के जो मसले होते हैं ना उनमें टाइम लगता है, एवं तो नहीं एकदम हो जाता। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा, ये कहाँ से आ रही हो इतना सामान लाद कर? खाला, लाहौर जाने की तैयारियां हो रही हैं। लो, मैंने तो लड़के वालों को कह दिया था कि तुम इधर ही हो, तुम तो निकलने की तैयारी कर रही हो। ओ बेबो, वो जड़ा डॉक्टर नहीं है जिसका रिश्ता आया था? कौन सा? वो ही जिसने गलती से अपनी बीवी को मंज का इंजेक्शन लगा दिया था। वो जानवरों का डॉक्टर, वो फिर से जिंदा हो गया है। और डॉक्टर डॉक्टर होता है, चाहे जानवरों का हो चाहे बंदों का हो। इंजेक्शन होने नहीं लाया, वो तो नर्स थी जलन में, उसने लेके उसकी वोटी को इंजेक्शन लगा दिया। जो भी है, वो एक बार पहले रिश्ता भेज चुका है ना, और मैं रिजेक्ट भी कर चुकी हूँ। और वैसे भी मेरे लिए जानवरों का डॉक्टर ही रह गया है। बेबो गाल सुन, हर रिश्ते में से नुक्स निकालना जरूरी है। पहले भी यही कह के मना कर दिया था, शादी करना भी तो जरूरी होती है ना। ऐसे तो यूं ही बैठे रह जाना है तुमने। तो बैठा रहने दो, वैसे भी अब मैं नहीं रुकने वाली, और मुझे कोई उस बाड़े में बैठने वाले डॉक्टर में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हमें दिलचस्पी हैगी, और हमने बुला भी लिया, और हमने उनसे बातचीत भी करनी है। मियाँ जी, कितनी अच्छी बात है, दूध का खर्चा भी बचेगा इसका रिश्ता हो जाने के बाद, और अंडे का कारोबार भी है उसका। कोई नहीं, चाय पियो। भाई आप तो ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे आपकी एंगेजमेंट है। हाँ मेरी है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि एंगेजमेंट किसी की भी हो, एंगेजमेंट तो एंगेजमेंट होती है ना बेटा। और वैसे भी हमें दूसरों की खुशी में खुश होना सीखना चाहिए, ठीक है? मेरा तो मूड नहीं हो रहा जाने का। फरहाद, मैंने तुम्हारी बातों में आकर मूड बना लिया था राबेल को अपनी बहू बनाने का। अरे तो लेट कर रहे हैं आप लोग यार, जल्दी चलें यार। नाइस। मामा, रिंग क्यों नहीं पहनी आपने? रिंग कहाँ है? अरे छोड़ो, रहने दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ो? जाओ लाइबा, अंदर से वो जो गोल्ड वाली रिंग है ना, वो उठा के लेकर चले जाओ। जल्दी जाओ बाबा, मैं कह रहा हूँ जाओ। रिंग नहीं पहनी मामू यार। अरे भाई लेट हो जाएंगे यार, कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐन खाने के वक्त पहुंचे तो लोगों की नजरें हम पे होंगी, फिर वो जो हलक से बूटियां ना वो मतलब वो निकलती नहीं है, फिर अटक जाती हैं बेसिक। हाँ ठीक है ना? हाँ। मैं आपके जज्बात समझा, ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। ला समझ नहीं आती है, शादी वाले जो मूवी वाले होते हैं वो 1980 से एक ही शॉट क्यों बनाए जा रहे हैं यार? मतलब अगर किसी ने ज्यादा खाना निकाल लिया तो उसके शॉट बनाने जरूरी है क्या? जल्दी अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम? ये देखो हमारी मानो कैसी लग रही है? बहुत प्यारी। अच्छी लग रही है ना? अरे लाइबा आपे की चूड़ियां तो देखो जरा, कितनी अच्छी लग रही है ना मानो? वो लड़के वाले आ गए हैं। लड़के वाले आ गए? अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम पुत्र जी तीरे। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। क्या नया नया चलना सीखा है? कदम रख कहीं रहे और बढ़ कहीं रहे हैं? तुम क्या जानो मेरे हालात, मुझे तो लग रहा है मैं मक्तल की तरफ जा रहा हूँ, ये बुजुर्ग मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिक्र ना करो, उसका बंदोबस्त भी हो चुका है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर ले बेटा, कर ले यकीन। तबीयत में ठीक नहीं लग रही। हाँ वो खबर आ गया हो ना भाई, मेहमान खसूसी हो तुम, आज तुम्हें वहाँ बैठना है भाई। और वैसे भी आज कितना खुशी का दिन है, इस घर से हमारे डबल डबल रिश्ते होने जा रहे हैं। आइए ना, यहाँ बैठिए आप। बैठ जाओ। ये धोखा तो नहीं देगा ना? अगर तूने धोखा दिया तो एक बात तू याद रखना, आया तो तू अपने पाँव पे है, लेकिन जाएगा 4 कांटों पे, समझना? हंस हंस हंस। भाई भांजे, ये टेबल नंबर 8 पे काफी पोटेंशियल नजर आ रहा है। कौन है ये लोग? याद रखना कि तुम्हारे मुंह से ना इनकार ही निकलना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। राबेल ने एक पैगाम भेजा है कि अगर तुम्हारे मुंह से हाँ निकली ना तो उसके खून का इल्जाम तुम्हारे सर पे होगा, और वो खुदकुशी के खत में तुम्हारा नाम लिख कर जाएगी। सारे खानदान के ऊपर लोग थू थू करेंगे, इतनी मुश्किल से बनाई गई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो पता ना तुझे फिर तेरे साथ क्या होगा? कंफर्म मुफ्ता है, कंफर्म मुफ्ता है, बता रहा हूँ। इसको मैंने देखा है अक्सर शादियों में। लो भाई हाजरीन, मैंने अपना तारफ तो कराया ही नहीं। मेरा नाम है रफीक अहमद और हम कोई खानदानी तेली कुमार या मरासी नहीं है, जत्ती पुश्ती रईस है। इसीलिए आपा जी ने मेरे एक बेटे के बाद दूसरे बेटे को भी अपनी फर्जंदी में लेने का फैसला किया है। ये काश मैं खानदानी ना होंदी, मैं इनकार कर देंदी, पर मैं खानदानी होने की वजह नाल मेरे जुबान पे ताला लग गया है। अम्मा जी आप परेशान ना हो, रानिया सब ठीक कर देगी, हौसला रखे हैं, टेंशन ना ले। तो रानिया ने कहा अगर वैसा नहीं हुआ ना तो फिर अपना इंतजाम करके जाना है। लो भाई 1.5 तोले की तो मैंने अंगूठी बनवाई है अपनी बहू के लिए, और उसमें लगवाया है असली याकूत। उसकी कीमत मैं बाद में बताऊंगा। तो आपा जी बुलाए ना राबेल बेटी को, ताकि मैं उसकी अमानत, बल्कि दोनों मानते हैं, उसके हवाले कर दूं। एक तो ये घुटी और दूसरा खावड़। उसके बाद जो मर्जी आए चाहे वो इन दोनों के साथ करे। क्या सीमा बुला के ले आ। जी ओके ओके, गुड लक। ठीक है, समझ गया ना? चलो क्या इनकार करेगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आए भाईजान चले।
ले भाई खावर पुत्र, बना दे अंगूठी हैं। अब्बा नहीं 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 क्या क्या खबर भाई, क्या नहीं क्या? अम्मा जी नहीं। हमारे दूल्हा भाई ना बहुत ही मजाकिया हैं। खुल के बोले दूल्हा भाई, क्या नहीं? शर्मा रहा है, बहुत शर्मीला है मेरा बच्चा। दुल्हन को अंगूठी पहनाने से शर्मा रहा है। जन्नत मकानी इसकी माँ जिंदा होती तो वो पहनाती अपनी बहू को अंगूठी, लेकिन कोई नहीं अप्पा जी, मैं इसका बाप हूँ, मैं पहना देता हूँ अपनी बहू को अंगूठी। ले पुत्र, हाथ आगे कर। अंकल जी, अंकल जी क्या कर रहे हैं आप? हैं? ऊंचे और अमीर खानदानों में ऐसे थोड़ी ना होता है, बहुत बुरा मनाया जाता है। हाँ हाँ खबर भाई कुछ कह रहे थे हैं? खबर भाई बोले ना, क्या कह रहे थे आप? बोलो बोलो खबर। खुल के बोले, खुल के। मैं ये रिश्ता खत्म करता हूँ। और ये तू क्या कह रहा है खबर? ये तूने सोचा भी कैसे? ओ रहन दे रफीक अहमद, गल सुन, शादी ब्याह का मामला जिहड़ा हुंदा है कोई गुड्डी गुड्डे दा खेड नहीं हुंदा है। लड़की लड़के दी रजामंदी जरूरी हुंदी है, उन्हां दी मर्जी नूं सुनना चाहिए है। और ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने वक्त पे बता दिया। वेल डन खबर भाई, वेल डन। बस इस कार्टून को मेरी नजरों के सामने से दूर कर लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर भाई का खून जोश मारे और मैं इसको छोड़े मुझे, छोड़े। अंकल जी बस आप लोग जाइए अब। हाँ, घर जाके आराम करें। और आपको कसम है, मेरे इस प्यारे भाई को कुछ नहीं कहना आपने। ये किसी और को पसंद करता होगा ना, कोई बात नहीं। आभा जी, आप नाराज क्यों नहीं हो रही? मुझे घबराहट हो रही है, कहीं ये खामोशी किसी तूफान का पेश ख़ैमा तो नहीं? ओ नहीं रफीक अहमद, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खानदानी औरत आना ते मैं ये रिश्ते दियां बारीकियां समझनियां ते वैसे भी ओ साडी धी जड़ी है समन, ओ तेरी नूह है ते ओ बस ओ खुश है ते असी बस उदी खुशी दे नाल नाल ही चलांगे। तुसी ग्रेट हो आपा जी, तुसी ग्रेट हो, लेकिन मेरी इस बदसात औलाद ने मेरा सर हमेशा के लिए आपके सामने झुका दिया है। हमें अब इजाजत दें। आहो आहो, चलो बेटा, चल। बाय बाय। चल चलो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अलविदा, बाय बाय। ध्यान से भाई, रोक तो दो पहले। हाय अल्लाह, कितना झकमगा रहा है ये घर। अल्लाह, इतना मजा आएगा। देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, देसा दा राजा। आओ बाजी जी, मेरा किराया दे, मुझे आगे भी जाना है। हाय हाय, जो मुसीबत है।
ओए वैसे खावर, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। पापा मुझे भी मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। पता नहीं मैंने बड़ी कोशिश की इनकार ना निकले, लेकिन हिम्मत हो गई और निकल गया ना। तेरी इस हिम्मत की दाद तो मैं घर चल के देता हूँ। ड्राइवर्स, सारी गाड़ियां लेके आओ जल्दी। मेरी थी राबेल, ती मंगनी ਹੁੰਦੇ रह गई। बेहतरी होगी, बेहतरी होगी। लोग गल्लां बनाणगे, क्या सराइयां करनगे, ਅਸੀਂ किस किस ਨੂੰ जवाब देंगे। अम्मा जी कौन शादी करेगा मुझसे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आंटी जी, मौका अच्छा है, फायदा उठा ले। सोच कर रही है, सिर्फ चंद सेकंड की ऑफर है। अम्मा जी को ना जोश चढ़ा हुआ है, इससे वक्त हाथ के हाथ दूसरा रिश्ता भी तय हो जाएगा। है? सोच क्या रही है, सहन पे इतना जोर ना डालें। आ जाए, आजा आजा आजा, बिस्मिल्लाह करें। आए आए। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, ना सोच दो। माँ जी, हाँ जी, मैं अपने फरहाद के लिए राबेल का रिश्ता मांगती हूँ। यकीन करें, हम मंगनी टूटने पर ना ही क्या सराइयां करेंगे और ना ही ताने देंगे। क्या? कैसे ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ जात पात किस तरह। अम्मा जी, जो लोग हमारी लड़की को इज्जत देने के लिए इस मौके पे आगे बढ़े, वो तो ऊंची जात वाले ही होंगे ना। और फिर हमारी लड़की ना लोगों की तंज और उनकी बकवास बातों से भी तो बच जाएगी। सोचे जरा अम्मा जी, हर आया गया हमारी लड़की पे ही उंगली उठाएगा, कहेगा इसी में कोई कमी थी, तभी तो वो कार्टून जैसा खाबर उसने भी रिजेक्ट कर दिया। नहीं नहीं, वो देखिए वो देखिए वो देखिए, वो औरतें तो अभी से खुद से पुसे कर रही हैं। अम्मा जी कुछ करें। अच्छा देखिए, अगर आपका दिल नहीं ना मान रहा तो कोई बात नहीं। अरे नहीं 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 आंटी जी, क्या हो गया है? हम असल में लड़की वाले हैं ना, तो थोड़ा सा नखरा तो बनता है ना, है? वरना फरहाद से अच्छा टिकाऊ रिश्ता तो हमें कहीं नहीं मिलेगा। क्यों अम्मा जी? अम्मा जी बस कुछ ना सोचे, आंखें बंद करके ना बस फैसला कर ले, कबूल कर ले। फरहाद से ज्यादा टिकाऊ रिश्ता नहीं मिलने वाला हमें। अम्मा जी बोले, अम्मा जी बोले, बोले अम्मा जी, मैं कबूल कर बहुत शुक्रिया माँ जी। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अंदर क्यों नहीं गए? इनवाइटेड नहीं है ना। वैसे रानिया ना बड़ी अच्छी है, मुझे तो फरहाद और रबेल के फंक्शन पे फौरन बुला लिया उसने। आप तो फिर भी रिश्तेदार हैं। चले नहीं भी किया इनवाइट तो आ जाए, मेरे पीछे पीछे एंट्री करा दूंगी मैं, आ जाए। क्या कह के गई है? फरहाद और रबेल की मंगनी? वो अब्बा जी, बावली है, कुछ भी कह गई होगी, ऐसे कहाँ? नहीं 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 नहीं, एक मिनट। ये गाने तो अभी तक लगे हुए हैं अंदर। हम तो मंगनी छोड़कर बाहर हैं, गाने क्यों लगे हुए अंदर? चलो चल के देखते हैं हो क्या रहा है। दबीर, पाकिस्तान में क्या कोई डेथ शायद हो गई है? इंतकाल पुरमलाल? मुंह पैड़ा हुआ बंदा गल ही चंगी कर लेंदा। क्या मतलब? मैं ये कह रहा था स्वीटी जी कि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको इतना प्यारा चेहरा दिया है, और प्यारे मुंह से कोई प्यारी बात ही कर लिया करें आप। ज़बान तो तुम्हारी बड़ी ठीक ठाक चल रही है। इसका मतलब है पाकिस्तान में किसी का डिपार्चर नहीं हुआ, तो फिर ये इतना लंबा मुंह करके वाटर डिस्पेंसर की तरह क्यों बैठे हुए हो? मेरे मुंह को छोड़े, आप ये बताएं कि आप इतना डिस्टेम्पर लगा कर कहाँ जा रही हैं? एक दिन आता है वीकेंड का, और बंदा वो तो घर में गुजारता है ना। तो बंदा बैठा हुआ तो है वीकेंड गुजारने के लिए घर पे, बंदी नहीं गुजार सकती। मुझे तो इतनी लंच और डिनर्स की ऑफर होती है। आज मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि डिनर पे चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। हाँ जी, क्यों नहीं, जाएं जाएं जाएं, अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय द लाइफ करें आप। हैं बल्कि मैं तो कहता हूँ, अगर कोई फ्रेंड आपकी कहती है ना कि 3-4 दिन रुक जाओ, तो बेशक आप उसकी तरफ रुक जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं उन शोरों में से नहीं हूँ कि जो बीवियों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं।
बीवी को प्रॉपर्टी समझने के लिए ना खुद भी प्रॉपर्टी वाला होना चाहिए। यहाँ तो कंगले को बंगले वाली मिल गई और क्या। अच्छा बात सुनो, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, सारे डोर्स और विंडोज घर की बंद करके रखना, बाहर बहुत सर्दी है। अगर तुम्हें ठंड लग गई ना और निमोनिया हो गया, इस उम्र में बचोगे नहीं, समझे? डराए तो ना बाय। जाए खैर से, बाय। वही शुक्र है डैन गई है। वही यार मेरा तरह निकाल देती है ये औरत। ले भाई दबीर, वो ये अच्छा मौका है। और ये चुड़ैल जो है ना, ये कोई 2-3 घंटे के बाद आएगी घर में वापस। तब तक ना तू अपना पासपोर्ट ढूंढ ले, कहाँ छुपाया है इसने। ओ यार लेकिन मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता। ये काम करता हूँ मैं ना स्वीटी बन के, फिर सोचता हूँ कि पासपोर्ट कहाँ रखा होगा इसने। ये गुड आइडिया दबीर, चल फिर बन जा स्वीटी। लग रही हूँ ना स्वीटी। आप ढूंढ रही हो स्वीटी के दिमाग से कि इसने मेरा पासपोर्ट कहाँ रखा होगा। ओके आप ही देखिए। अच्छा ये बताओ अंगूठी कौन सी पहनाऊं मैं? जो आपको दी थी वही। तो इसलिए पहनाई थी मुझे। तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावे धक धक के।